Hello Sumit, हेलो congratulations. मिस। थैंक यू How are मिस। you बेटा? फाइन मिस। तो आप कैसे कैसे हो लग रहा मिस? है? सॉरी बेटे। अच्छा लग रहा है मिस। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक कुछ वीडियो में लैग आ रहा है। अभी सही चल यस रहा है। मिस, आप डिले हो रहे हो। यस। अभी अभी ठीक है शायद। हाँ, आप सही है मिस। यस यस वेरी वेल। सो कैसे जब रिजल्ट देखा आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे को यस। इंस्टीट्यूट ने हमारे को एक गिफ्ट दे दिया। आज तो आपके लिए तो यस गिफ्ट आ गया। यस। कैसा लगा रिजल्ट जब देखा तो? मिस, मैं तो अपने मंदिर में जाके बैठा था पहले से। 6:30 पे मैं चला गया था। हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठा था, वहां पे मैंने रिजल्ट चेक किया। जैसे देखा पास तो मैं खुश हो गया। उसके बाद आरती हुई थी तो आरती लिया। फिर मैंने घर पे फोन किया कि मैं पास हो गया। वाह। उसके तो बाद वही हनुमान फिर पार्टी वही सब हुआ फिर। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिल गई आज आपको मंदिर में बैठ के। यस। मुझे मुझे अपना सीएमए फाइनल याद आ रहा है। मैं उस समय यस मिस। आर्टिकलशिप कर रही थी। यस। लोधी रोड पे नो। एमएमटीसी है। क्या हो गया बेटा? मिस आप मिस आपका वॉइस और वीडियो डिले हो रहा है। ओके, मैं एक मिनट आपका वीडियो वॉइस फिक्स और वीडियो करती हूँ। डिले हो रहा है। हाँ बच्चे, मैं वीडियो फिक्स करती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके मिस। ओके ओके। अभी ठीक है? इज इट फाइन नाउ? आई थिंक अब सही यस। चल रहा है। हाँ, ऐसे चले? अब ठीक स्मूथ है चल चलो। रहा है। यस। ठीक है ओके। तो मैं आपको अपने सीएमए फाइनल रिजल्ट के बारे में बता रही थी। लोधी रोड में हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएमएआई का, है ना? और लोधी रोड यस। में मेरा आर्टिकलशिप था, मतलब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी एमएमटीसी से। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन धक धक हो रही थी। अभी आप लोग का रिजल्ट यस। मॉर्निंग में आता है, काफी समय से मॉर्निंग में आ रहा है। हमारे टाइम पे रात को आता था रिजल्ट। यस। और यस। पूरा मतलब सनसनी हो रखी है, पूरा दिन काटना इतना मुश्किल हो गया। आर्टिकल जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हुई 5 बजे के आसपास। मेरी फ्रेंड इंडियन ऑयल में कर रही थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सेम कैंपस में है ये सारी पीएसयूज है, एनटीपीसी और एक्सेट्रा, स्कोप कॉम्प्लेक्स है। तो वो वहां से कर रही थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडियन ऑयल से, मैं एमटीसी से गई थी। हम दोनों निकले और साईं बाबा मंदिर गए, हमारे इंस्टीट्यूट के पास है, अगर आपने दिल्ली में कभी देखा है। और हम वहां बैठ के भगवान जी से प्रेयर कर रहे हैं, बस आज बना देना सीएम में। हाँ। और यस, मैं भी सेम कर रहा था। आज कर देना, हाँ। तो भगवान जी की यस। ब्लेसिंग्स मिली थी हमारे को, मेरी फ्रेंड भी बन गई थी और मैं भी बन गई थी सीएमए उस बार। और आज आपका सीएमए इंटर क्वालिफाई हुआ है, दोनों ग्रुप्स क्वालिफाइड है आप। यस, दोनों ग्रुप। तो आपने वन वन ग्रुप करके दिया था या दोनों ग्रुप्स इस बाई यस, साथ? वन वन ग्रुप। वन वन ग्रुप। दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ग्रुप 2? यस। फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड, कैसा लग रहा है, मतलब हाउ इज द फीलिंग? मस्त मिस, एकदम अच्छा। अच्छा। जो मेहनत किया था उसका रिजल्ट मिला। वेरी गुड। मेहनत का फल जरूर मिलता है ना? मेहनत यस। का फल यस। मीठा होता है। अभी हम इंटरनेट पे और शार्क टैंक में, स्पेशली नहीं, शार्क टैंक नहीं, मास्टर शेफ में कुछ और सुनते हैं, मेहनत का फल कुछ और होता है। बट हम क्यों करें प्रमोशन अभी? सही बात। मेहनत का फल मीठा होता है। यस। जोक्स यस मिस। अपार्ट, है ना, जोक्स अपार्ट। सुमित, जब आपने देखा आप पास हो गए, भगवान जी की आरती करी, घर फोन किया, सबसे पहले किसको फोन किया था? मम्मी को। मम्मी को? यस। मम्मी, हाँ। मम्मी ने क्या बोला? यस। मम्मी को बोला मम्मी पास हो गया। फिर मम्मी ने भाई को फोन दिया, क्योंकि भाई को सब पता है। मेरे भाई का ऐसा है कि जो करना है करो। तो मेरे भाई को ही सब नॉलेज है सीएमए का, कि इसमें फाउंडेशन है, इंटर है, फिर आर्टिकलशिप है, फिर फाइनल। मम्मी को तो लगा ठीक है पास हो गया, लेकिन भाई ने फोन लिया, भाई ने मुझे कांग्रेस किया, बोले अच्छा है, अब फाइनल करोगे आर्टिकलशिप। तो भाई ने वो सब पूछा। तो मैंने भाई को बताया, भाई ने बोला ठीक है, मजे करो अभी। फिर भाई ने फोन रखा। तो मैं भाई बहुत का बढ़िया। स्टार्टिंग से बहुत। हाँ, भाई का स्टार्टिंग से बहुत वो है कि जो करना है करो बिंदास। तो भाई बड़े हैं? हाँ, भाई बड़े में से। ओके, तो गाइड करते हैं आपको सीएमए से रिलेटेड। यस। यस। आज आज दिन बना दिया इंस्टीट्यूट ने आपका। हाँ। हाँ। तो ये यस दिन मिस। ऐसे ही तो बना नहीं होगा, मेहनत करी होगी बेटा। यस क्या क्या मेहनत करी, क्या क्या इनपुट्स डाले आपने इस ग्रुप को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए? मिस, स्टार्टिंग के डेज में तो मैं नॉर्मल पढ़ता था, जैसे 3-4 आवर्स इतना ही था।
कि हाँ मेरे को लेक्चर देखना है, क्योंकि मेरा थियरी बहुत स्ट्रांग था। मैंने थियरी को उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे पता मेरा ग्रेजुएशन का बहुत स्ट्रांग है थियरी को लेके। तो स्टार्टिंग में मैं 3-4 आवर्स देखता था प्रैक्टिकल। फिर जैसे वन वन मंथ बाकी था या 1.5 मंथ बाकी था, फिर मैंने थियरी स्टार्ट किया। फिर मैंने पर डे 8-9 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट किया। मेरा मेन गोल था कि रात का वो 12 to 5 नाइट टाइम पे, तब मेरा प्रैक्टिकल होता था एंड आफ्टरनून में मैं थियरी करता था। जैसे ऑडिट मैंने आपसे किया है, तो आपका कैसे आप कनेक्ट होकर सिखाते हो बच्चे लोग को, एकदम कनेक्ट दोस्त जैसे, और आपके नोट्स कलरफुल होते हैं ना, तो उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी है, गो थ्रू बहुत आसानी से होता है। जैसे मैंने एक बार रीड किया तो मेरे को बैठ जाता है उसका, आपके एग्जाम्पल नोट्स कलरफुल ऐसा होता है ना, तो वो सब अच्छे थे मेरे लिए। तो ऑडिट यहाँ से हो गया था। कॉर्पोरेट मैंने किया नहीं क्योंकि मैं ऑडिट स्ट्रॉन्ग था, मुझे वहां से बस 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मैंने कॉर्पोरेट के पेपर में 3 ऑडिट किया, 2 कॉर्पोरेट किया था। तो ऑडिट यहाँ से हो गया। ओएसएम भी मेरा अच्छे से हो गया था, ओएसएम में मेरे को 77 मार्क्स आए। वाह। बाकी एफएम भी मेरा स्ट्रांग था। और बस वो मैनेजमेंट थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, वो मैंने कर लिया फिर भी। मैनेजमेंट में से पेपर डिफिकल्ट आया था इस बार, यस। है हाँ। ना? तो दीपक सर से आप पढ़ाई करे थे एमए में। हाँ। यस। सर पढ़ाते बहुत अच्छा है अपना। सारे टीचर्स, देखो टीचर्स हाँ। तो अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है ना? यस तो मैम। बच्चे पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो टीचर से क्या ले रहा है, और सेल्फ स्टडी कितनी कर रहा है। तो सेल्फ स्टडी का यस। क्या रोल रहा बेटा इस जर्नी में, जब आपने ग्रुप 1 क्लियर किया, अब आपने ग्रुप 2 क्लियर किया, व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस मिस, डेफिनेटली सेल्फ स्टडी मेन गोल है। जैसे आप मुझे पढ़ा तो मैं आपका लेक्चर देखा, हम्म। आपने तो पढ़ा था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी कि मैं आपके नोट से पढूं, क्योंकि आपने उससे पढ़ाते हो, आप अपने नोट शेयर करके। तो जब मैं आपका नोट्स गो थ्रू करता हूँ तो मुझे आपके एग्जाम्पल आपके जोक वो सब याद होता है अच्छे से, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है वो। और मैं प्रैक्टिकल रात को करता हूँ क्योंकि थ्योरी रात को करूंगा तो मुझे नींद आएगा। तो मैं ये ऐसा गोल था कि मैं प्रैक्टिकल करूँ रात को और बाद में दोपहर को मैं थ्योरी करूँ। जैसे मैं जब 1 मंथ बाकी था तो 9-9 घंटे पढ़ता था। तो मैं उसमें 6 घंटे एकदम एफिशिएंट होता था, उसमें मेरे को आउटपुट निकालना है। बाकी 2 घंटा मैंने ईयरफोन लगा के एक सॉन्ग लगा के आपका न्यूज गो थ्रू किया कि हाँ ये मैंने किया है, वो मैंने किया है थियरी में। क्योंकि एक बार पढ़ लिया, बाद में तो बस गो थ्रू करना है थियरी में। तो ऐसा था। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और अब तो हमने इंटर क्वालिफाई किया है, अब हमारे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप करनी है। फिर हाँ। हम फाइनल करने जाएंगे, वहां पर भी जो ग्राइंड से गुजरे हैं 2 ग्रुप्स, वहां पे भी हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं करने के लिए। तो ये जो यस। मेहनत है ना, आपने जो मेहनत करी है, इसको अपने दिल में बना कर रखना। क्योंकि यस कभी कभी क्या होता है, हम रास्ता में भटक जाते हैं, और रास्ता भटकना नहीं है, आगे बहुत अच्छे से करना है। ठीक है? यस यस। जो जो बच्चे, जैसे आपको तो थ्योरी पसंद है, बट जिन बच्चों को थ्योरी से डर हाँ। लगता है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? उनके लिए फर्स्ट क्या ऑफ ऑल मैसेज तो है मैं आपकी तरफ से? सबसे पहले आपका नोट्स उनको एकदम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपका नोट्स देखने में भी अच्छा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कलर है उसमें। तो वो हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ थियरी में। मेरा कैसा है, मैं एक बार रीड करता हूँ 2 बार रीड करता हूँ तो मेरे को माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ अब ऐसा करना है। बाकी तो खुद से लिखना होता है कि पॉइंट को अंडरलाइन करने का। जैसे एक बार मैंने रीड किया, इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, जैसे कोई एक कीवर्ड कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये आंसर का, उसको अंडरलाइन करो। बाद में दूसरी बार पढ़ोगे तो वो कीवर्ड को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको एट द लास्ट ओन से लिखना होता है थियरी। ऑफकोर्स कोई पूरा वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं करेगा, तो मेन कीवर्ड होता है, तो कीवर्ड पे फोकस करने का। तो भी मैं बाकी अपने क्लास में ऊपर नीचे बताती हूँ कर कि ये सकते हैं। लिखना पड़ेगा, ये हाँ एग्जाम्पल से वही। समझाया, और ये लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। हाँ। तो वही सब कीवर्ड जो आप बोलते थे तो मैं अंडरलाइन करता था कि हाँ ये याद करना है, तो वैसा था वो। और और बाकी जो थियरी तो अच्छा लगता है। आपको थ्योरी अच्छा लगता है, बट बहुत सारे बच्चों को थ्योरी से डर लगता है ना? तो यस। जिन्हें थ्योरी पसंद है, उनको कहीं ना कहीं जब समझ में आ गया तो वो लिख लेंगे, बट जिनको थ्योरी से डर हाँ। लगता है, उनके लिए भी, मेरी तरफ से भी और सुमित की तरफ से भी यही मैसेज है प्यारे बच्चों, कि क्या करने का है, सिर्फ क्लास अटेंड करने का, नोट्स गो थ्रू करने का। नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। यस। यस। पीपीटीज, अगर अगर 1 घंटे की क्लास है तो उस बैकग्राउंड में शायद मैंने 3 घंटे स्पेंड करे होंगे, उसमें एग्जाम्पल डालने के लिए, उसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ताकि आपको नींद नहीं आए, आप अच्छे से अपना ध्यान से पढ़ाई करें। मेरे लंबे लंबे लेक्चर्स भी नहीं होते, कभी चालीस यस। मिनट का भी होता है, 1.5 घंटे का भी होता है, बट लेक्चर्स 40-50 आवर्स में आप बहुत अच्छे से ऑडिट कंप्लीट कर सकते हो, और 50 नंबर का पेपर है आपका ये, राइट? यस। और जैसे आज हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट डे रिवीजन करते हैं हम समरी से। वो समरी नोट्स यस। आपको हेल्पफुल
पर आपके लिए हेल्पफुल रहे। यस मिस, मैं तो नोट्स खुद से बनाता था, आपके नोट्स देखता था, फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने बोला वो मैं लिखता था, फिर मैं खुद से नोट्स बनाता था, क्योंकि अपना हैंड रिटन होता है ना, फिर ऐसा अच्छा लगता है पढ़ने में। और ज्यादा अच्छे तो से समझ आता है, चाहे अपनी राइटिंग कैसी भी हो, यस, चाहे हमने हाँ। मतलब कचड़ा पचड़ा लिखा हो, बट हमें ज्यादा अच्छे से हाँ। समझ वही आता है जो हमने अपने हाथों से लिखा है। यस मिस। तो आप अपने कोई नोट्स दिखाना चाहोगे अगर आपके आसपास आपके नोट्स है तो? अभी तो नहीं है मिस। तो मेरे को पिक्चर क्लिक करके भेजना, ओके? यस। यस। Any final message, any emotion that you want to share, any feeling that you स्टडी have आज today? रोज। यस। रोज पढ़ना है, गैप नहीं करना है। स्टार्टिंग में सब पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम पास में आए ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाओ। जिस जो ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करा है उस पे जाओ, इजी टॉपिक पे जाओ। और सबसे मेन बात है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वही आपका गेम बचाता है या बचाता है, दोनों में से एक वही करता है। क्योंकि 30 मार्क्स का वो है, वो इजी 30 मार्क्स है मिस। एमसीक्यूज बैंक देती है इंस्टीट्यूट, वहां से 4-5 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं। बाद में आपने भी कराया था एमसीक्यूज बैंक, आपको याद होगा तो, एमसीक्यू सीरीज पूरा कराया था वो करने का। एमसीक्यू बहुत इजी है। देखो सीएमए में सब हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन पास में यहाँ वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करना है अपने को। ये मेरा फाइनल आंसर था बस। वो बहुत बढ़िया, एकदम सुपर डायरेक्ट कहानी है हमारे को सुमित से आई ये। यही बजा भी सकता है, यही बचा भी सकता है। ये हमारे एमसीक्यू ये गेम जो है ना, बहुत तगड़ी है। 30 नंबर, मतलब जो रिसोर्सेज हमें सुमित ने मेंशन करे, सारे रिसोर्सेज हमें खुद भी करने हैं। मैं तो कराती हूँ एज टीचर, ये एज ए मेंटर, आपके सारे टीचर्स आपको पढ़ाई कराते हैं, बट अल्टीमेटली खुद लगाओगे तो एग्जाम में आपकी नैया पार हो जाने वाली है। यस। 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 चलिए, और अच्छे से रोज पढ़ना है बेटे, थोड़ा थोड़ा, एवरी डे, वन यस। वन स्टेप अ डे विल टेक यू टू द गोल दैट यू हैव। यस। Thank you so much, Sumit. Thank you so much for your थैंक यू time. मिस। And we are so थैंक यू happy मिस। and proud of you. Congratulations once again to you and to your entire family, your brother, your mother, who have been there for you, right? हमारे साथ साथ यस। हमारी फैमिली का भी बहुत बहुत परिश्रम है, मेजर रोल बहुत हार्ड वर्क है। करते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं हमको वहां पहुंचाने के लिए जहां हम आज हैं। यस। यस। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे थैंक यू मिस। ब्लेस्ड, स्टे थैंक कनेक्टेड। यू, बाय फाइनल में भी बाय। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। जल्दी मैं यस। लॉ यस और मिस। ऑडिट लेकर आ रही हूँ इंटर के बाद, फाइनल ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में। ओके मिस। ओके बच्चे, बाय। बाय बाय।